वेलकम टू एजी सिंपल। आज हम उर्दू पेडागोजी के चंद सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, बातचीत के दौरान कौन कौन से दो अमल साथ साथ चलते हैं? ऑप्शंस हैं सुनना और देखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना, या सुनना और हंसना। देखिए, दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो कौन से दो अमल एक साथ होंगे? एक बोलने वाला होगा और एक सुनने वाला, और जब दूसरा बोल रहा होगा तो पहला सुन रहा होगा, यानी सुनना और बोलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, दर्ज झैल में कौन लिखने के मरहले में शामिल है? ऑप्शंस हैं मौजू पर गौर करना, नोट करना, एडिट करना, इब्तिदाई खाका तैयार करना और आखिरी शक्ल देना। दूसरा ऑप्शन है नोट करना, इब्तिदाई खाका तैयार करना, एडिट करना और आखिरी शक्ल देना। तीसरा ऑप्शन है मौजू पर गौर करना, नोट करना, इब्तिदाई खाका तैयार करना और आखिरी शक्ल देना। और लास्ट ऑप्शन है नोट लेना, एडिट करना, इब्तिदाई खाका तैयार करना और आखिरी शक्ल देना। देखिए, पहले ऑप्शन में है कि मौजू पर गौर करना, तो ये जो नोट करने के लिए सही है कि हमें जो मौजू दिया जा रहा है उस पर गौर करें। नोट करना यानी लिखना। एडिट करना, देखिए लिखने में हम एडिट नहीं करते, क्योंकि एडिट तो किसी वीडियो में, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आपको एडिट करने का काम पड़ता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है नोट करना, इब्तिदाई खाका तैयार करना और एडिट करना, तो इसमें भी एडिट करना आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन देखिए नोट लेना, एडिट करना, इसमें भी एडिट करने का लफ्ज़ शामिल है, तो आप इसको भी कैंसिल कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है मौजू पर गौर करना, नोट करना, इब्तिदाई खाका तैयार करना और आखिरी शक्ल देना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, एक उस्ताद जब आमोजगारों को यानी सीखने वालों को हुर्फ़े तहजी लिखना सिखाता है, हुर्फ़े तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स, तो उन्हें सीधी, टेढ़ी, आड़ी और गोल लकीरों की मदद से हुर्फ बनाने के लिए कहता है। इस अमल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं लिखने का तरीका, मेथड ऑफ राइटिंग, लिखने का अमल, प्रोसेस ऑफ राइटिंग, कर्सिव राइटिंग या स्ट्रोक राइटिंग। पहले तो आप सवाल को समझ ली। एक उस्ताद जब आमोजगारों को हुर्फ़े तहजी लिखना सिखाता है, यानी अभी लिखने की शुरुआत है, तो उन्हें सीधी, टेढ़ी, आड़ी और गोल लकीरों की मदद से हुर्फ बनाने के लिए कहता है। तो यहाँ ऑप्शन है लिखने का तरीका, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। लिखने का अमल, ये भी सही नहीं होगा। कर्सिव राइटिंग यानी कि तिरछा लिखना, और स्ट्रोक राइटिंग, स्ट्रोक राइटिंग यानी कि हाथ फेरना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि इसमें बच्चों को सीधी, टेढ़ी, आड़ी और गोल लकीरों की मदद से हुर्फ बनाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दर्ज झैल में उन कामों की फहरिस्त है जो अक्सर ज़ुबान की क्लास में कराए जाते हैं। इनमें से कौन सा बच्चे को एक सरगर्म आमोजगार की हैसियत से देखता है? ऑप्शंस हैं तलबा नज़्म के अखज़मानी के लिए मजमुआ में काम करते हैं, तलबा नज़्म के सवालात के सही जवाबात को ध्यान से याद करते हैं, तलबा नज़्म के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखते हैं, या तलबा ध्यान से तख्ते सया से जवाबात नोट करते हैं। देखिए, सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बच्चे को एक सरगर्म आमोजगार यानी एक्टिव लर्नर की हैसियत से देखता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, तलबा नज़्म के अखज़मानी के लिए मजमुए में काम करते हैं, क्योंकि इसमें मजमुआ यानी ग्रुप, बच्चे ग्रुप में नज़्म के मानी अखज़ करने के लिए काम कर रहे हैं, यानी वो एक्टिव है, किसी काम में सरगर्म है। नेक्स्ट, कमरे जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो दर्ज झैल में से क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं अपनी गलती को कबूल करेंगे, उसे भूल जाएंगे, इस पर तवज्जो नहीं देंगे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कमरे जमात में यानी कि क्लासरूम में तदरीस के दौरान यानी सिखाते वक्त आपसे यानी कि उस्ताद से अगर कोई गलती हो जाए तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे?
उसे भूल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है उसे भूल जाएंगे। अगर आप अपनी गलती को भूल जाएंगे तो बच्चों को नहीं बच्चे उसे सही समझेंगे और इस पर बच्चे हो सकता है कि बच्चों पर इसका गलत असर पड़े। इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अपनी गलती कबूल कर लेंगे। नेक्स्ट, तदरीस के वक्त दर्जे का माहौल खुशगवार होना चाहिए ताकि बच्चे खुशी खुशी सीख ले, बच्चे बेखौफ होकर खेल सके, बच्चे दर्जे में शोर मचाए या आपस में हंसी मजाक कर सके। देखिए, आपस में हंसी मजाक करना दर्जे में, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब बच्चे दर्जे में शोर मचाए यानी क्लासरूम में शोर मचाए तो ये भी गलत है। क्लासरूम में तदरीस के वक्त बच्चे बेखौफ होकर खेल सके, तो तदरीस के वक्त बच्चे खेलेंगे नहीं, पढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन 1 है बच्चे खुशी खुशी सीख सके, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चे खुशी खुशी सीख सके। अगला सवाल है, अपने कमरे जमात के शर्मीले तालिबे इल्म में खुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं, इनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, इनको ऐसे उन्वानात पर बोलने का मौका फराहम करेंगे कि जो वो जानते हैं, इनको ना बोलने पर गुस्से का इजहार करेंगे, इसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है कि इनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है इनको ना बोलने पर गुस्से का इजहार करेंगे, ये भी गलत है। इसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे, तो ये भी सही नहीं है। देखिए, आप एज ए टीचर जो शर्मीले तालिबे इल्म है उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप उनको वैसे टॉपिक देंगे जिसके बारे में वो पहले से जानते हो और वो बेझिझक बोल सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के मौके फराहम करेंगे जो वो जानते हैं। नेक्स्ट, तलबा को स्कूल में मुनक्किद होने वाले बहस व मुबाहिसे के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि ऑप्शन है इनमें मनकती तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो सके, वो अपने वालिदैन और मौलिम को खुश रखे, वो एक दूसरे को शिकस्त दे सके या स्कूल में दिए जाने वाले इनाम हासिल कर सके। देखिए, स्कूल में मुनक्किद होने वाली बहस व मुबाहिसा यानी डिबेट के मुकाबले में तलबा को हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि ऑप्शन 2 है वो अपने वालिदैन और मौलिम को खुश रख सके। इससे क्या वालिदैन मौलिम को खुश रखने के लिए बच्चे को हिस्सा लेना चाहिए या वो एक दूसरे को शिकस्त दे सके, तो ये ऑप्शन भी गलत है। स्कूल में दिए जाने वाले इनाम हासिल कर सके कि सिर्फ इनाम हासिल करने के लिए बच्चे को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, इनमें मनकती तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो सके। नेक्स्ट, तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा खूबियों का सबसे उम्दा फ़रोग़ करना है। ये कौल किसका है? ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन 2, गांधी जी। ये कॉल गांधी जी का है। नेक्स्ट, बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद है। ऑप्शंस हैं बच्चे मसरूफ़ रहे, उस्ताद को परेशान ना करें या इन पर काम का बोझ रहे या बच्चे खुद से कर सके। देखिए, पहला ऑप्शन है कि बच्चे मसरूफ़ रहे, तो क्या सिर्फ बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए आप इन्हें प्रोजेक्ट देंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। उस्ताद को परेशान ना करें, ये ऑप्शन भी गलत होगा। इन पर काम का बोझ रहे, तो देखिए हमें बच्चों पर काम का बोझ नहीं डालना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन 4 है कि बच्चे खुद करके सीख सके। जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चे तस्वीरें इकट्ठी करते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद से करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, आमोज़गारों में बोलने की महारत को सबसे बेहतर ढंग से फ़रोग़ दिया जा सकता है अगर उन्हें मौका फराहम किया जाए। ऑप्शंस हैं हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने, ज़ुबान की साख्त का तज्ज़िया करने का, मॉडल ऑडियो CD सुनने का या मुश्किल मतन पढ़ने का। देखिए, सवाल में पूछा गया है कि आमोज़गारों में बोलने की महारत को सबसे बेहतर ढंग से फ़रोग़ दिया जा सकता है,
तभी आप बच्चों में बोलने की महारत को तभी फ़रोग दे सकते हैं जब आप उन्हें हकीकी ज़िंदगी यानी रियल लाइफ के माहौल से जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का मौका फराहम करेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, तरसीली सलाहियत से क्या मुराद है? ऑप्शन है आमोज़गारों को बग़ैर गलती के लिखने के काबिल बनाना, आमोज़गारों को मानी की तरसील के लिए ज़ुबान के इस्तेमाल के काबिल बनाना, आमोज़गारों को ज़ुबान के मुनासिब इस्तेमाल के काबिल ना बनाना, या आमोज़गारों को रवानी के साथ ज़ुबान के इस्तेमाल के काबिल बनाना। देखिए सवाल में पूछा गया है कि तरसीली सलाहियत से क्या मुराद है। देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तरसील यानी क्या। तरसील यानी कि ट्रांसफ़र करना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। जब बच्चे ज़ुबान यानी लैंग्वेज के मानी समझ जाएंगे और जब उन्हें पता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, तो अपनी बात को अच्छी तरह से तरसील कर पाएंगे और अपनी बात हर जगह पे सही जगह पे क्या बात करनी है रख सकेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, आमोज़गारों को मानी की तरसील के लिए ज़ुबान के इस्तेमाल के काबिल बनाना। नेक्स्ट, एक उस्ताद लिखने का आगाज़ मखसूस मौजू पर गौर व खौज से करता है। यहाँ मखसूस मौजू पर गौर व खौज से क्या मुराद है? ऑप्शन है मौजू को समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालना, दिमाग में बहुत से मालूमात का लाना, मौजूदा मौजू से मुतारिफ होना और इससे मुतालिक ख्यालात जमा करना, या सेहतमंद दिमाग के लिए योगा करना। देखिए सवाल में पूछा गया है कि मखसूस मौजू पर गौर व खौज से क्या मुराद है। पहला ऑप्शन है कि मौजू को समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालना, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि हमें बच्चे के दिमाग पर ज़ोर नहीं डालना है। दिमाग में बहुत से मालूमात का लाना, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 4 है कि सेहतमंद दिमाग के लिए योगा करना, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 है कि मौजूदा मौजू से मुतारिफ होना, यानी कि जो मौजू दिया जा रहा है उसे समझना और उससे मुतालिक ख्यालात जमा करना, तभी तो बच्चे लिख सकेगा और लिखने का शुरुआत कर सकेगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, बच्चों को लिखना सिखाते वक्त असातिज़ा को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है याद करके लिखने वाला मौजू देना चाहिए, हुरूफ तहज्जी लिखने के लिए देना चाहिए, खुद के ख्यालात और अफकार को लिखने के लिए देना चाहिए, या एक ही हर्फ को बार बार लिखने की मशक कराई जाए। देखिए ऑप्शन 1 है कि याद करके लिखने का मौजू देना चाहिए, तो जहाँ भी याद करने का या रटने की बात आई तो वो ऑप्शन गलत होगा। हुरूफ तहज्जी लिखने के लिए देना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन 4 है कि एक ही हुर्फ को बार बार लिखने की मशक कराई जाए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 3 है कि खुद के ख्यालात यानी बच्चे के जो भी खुद के ख्यालात है, और इफ्कार यानी फ़िक्र की जमा है इफ्कार, को लिखने के लिए देना चाहिए। जब बच्चों को आप कहोगे कि आप खुद से लिखिए और अपने ख्यालात का इजहार करें, तो बच्चा खुद से लिखने की कोशिश करेगा और उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो। इसलिए बच्चों को लिखना सिखाते वक्त असातिज़ा को खुद के ख्यालात और अफकार को लिखने के लिए देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम में खामोश मुताला एक अच्छा तरीका है। ऑप्शन है तलबा को दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ने के लायक बनाने के लिए, तलबा को तेज़ रफ्तारी से पढ़ने के काबिल बनाने के लिए, क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए, या तलबा को तफ़हीम पर तवज्जो मरकूज़ रखने के काबिल बनाने के लिए। देखिए जब बच्चा किसी भी चीज़ को खामोशी से पढ़ रहा होता है यानी चुपचाप मुताला कर रहा होता है, तो वो असल में उस चीज़ को समझ रहा होता है और ये जानने की कोशिश करता है कि इसमें किस चीज़ के बारे में मालूमात दी जा रही है, इस पर गौर व फिक्र करता है, यानी इसके तफ़हीम को समझने की कोशिश करता है, उस पर तवज्जो मरकूज़ करता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये थे चंद सवालात। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।